मैं सबसे पहले तो इस पुस्तक के लेखक कॉमरेड दत्तचंद्र प्रजापति जी को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ लाल सलाम कहता हूँ। और इस किताब को देखना मेरे लिए वाकई एक सुखदायक आश्चर्य था। अक्सर हम महसूस करते आए हैं पिछले कुछ सालों से कि हमारी पार्टी की कक्षाओं के लिए, आम जनता को समझाने के लिए, और जो कई साल से हमारे बीच काम कर रहे हैं उनमें भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो उनकी समझ विकसित करने के लिए एक ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई छोटी सी पुस्तिका, एक जो सहज सरल सीधी भाषा में हमारे सामने हो, जिसमें हमारे समय के प्रश्नों को लेके बड़ा समझाइश दी जा सके। एक मैं खोज कर रहा था कि वैसे तो हम बड़ी बड़ी पुस्तकें हमारे सामने हैं, वो जो अभी कहा जाता है ना कि सिंपलिसिटी भी मैच्योरिटी से आती है। सिंपलिसिटी हासिल करना कोई आसान नहीं होता, बच्चों का खेल नहीं होता, जो कि सिंपलिसिटी को हासिल करते हुए जिस तरह से कॉमरेड प्रजापति जी की जो ये पुस्तक आई, वाकई मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है। और सुख मिला कि चाहो हम जिस चीज़ को चाह रहे थे वो एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई, और इसका हम अपने लोगों को बताएंगे कि भाई इस किताब को पढ़ें। मैं पिछले 2 दिन से इस किताब को पढ़ रहा हूँ। 2 दिन में पूरी इस किताब को एक बार पढ़ लिया। जो इसके टॉपिक्स हैं, जिस तरह हमारे समय की बातों को एक प्रभावशाली ढंग से पॉइंटेड करके इन्होंने समझाया है, वो इनका लेखकीय कौशल है। जो बातें उसमें हैं हम लोग प्रायः उनको जानते हैं, समझते आए हैं, कहते आए हैं, लेकिन उन्हीं बातों के समुद्र में से एक काम की बात को लेके बड़े सहज रूप से समझाते हुए कह देना, ये वाकई एक लेखकीय कौशल की बात है। धर्म को लेके इस पूंजीवादी सिस्टम में किस किस तरह से धर्म की राजनीति का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये बड़े सहज रूप से धर्म के बारे में बोल देते हैं कि धर्म का आधार डर और लालच है। कितने सहज रूप से यानी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया, जो कि हम समझते आए। लेकिन ये पूंजीवादी सिस्टम में डर और लालच से धर्म को जिस तरह से व्याख्यायित किया जा रहा है, जिस तरह से गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स के जो मूल बातें हैं, जिस तरह से वो किताब हिंदुओं, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और कम्युनिस्टों को शत्रु साबित करते हुए एक संकीर्ण राष्ट्रवाद को का जिस तरह भ्रामक दुष्प्रचार किया जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम जिस तरह से कॉमरेड प्रजापति जी ने किया, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं इस पूंजीवादी सिस्टम में, विकल्प के रूप में कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं, एक पूरा चैप्टर कॉमरेड ने इस किताब में प्रस्तुत किया है कि कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। हम किस तरह शोषण मुक्त समाज की स्थापना चाहते हैं, हम किस तरह से इस नफरत की राजनीति का प्रतिरोध करना चाहते हैं, हम किस तरह से एक विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, किस तरह से हम शोषण से मुक्ति की बात करते हैं, किस तरह से हम समानता का समाज चाहते हैं। और इस मनुवादी संस्कृति में जिस तरह से वर्ण व्यवस्था का इन्होंने पोस्टमार्टम किया कि वर्ण व्यवस्था को इन्होंने आर्थिक आधार से भी जोड़ते हुए इस किताब में बात करी। ये सारी बातें हम लोग देखते पढ़ते समझते हैं, लेकिन एक संक्षेप में पॉइंटेड बात करते हुए, समझाते हुए जो इन्होंने बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये जब पोस्टमार्टम करने के लिए आए तो इन्होंने हम कम्युनिस्टों को भी नहीं छोड़ा इस किताब में। ये बड़े साहस की बात है। खुद का भी आत्मविश्लेषण करना भी कोई आसान बात नहीं होती। हमारे कम्युनिस्ट समाज को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करना, और कम्युनिस्ट सिस्टम में भी अगर कोई व्यक्तिवाद है तो उस व्यक्तिवाद के खतरे को रेखांकित करते हुए कॉमरेड ने जिस तरह से बात कही, वो हमें आत्मचिंतन और आत्मसंघर्ष के लिए भी प्रेरित करने वाली बात है। कि एक कम्युनिस्टों को वो जो भी अक्सर याद आता है कि लेनिन से अंतिम समय में पूछा गया कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो लेनिन ने अपने अंतिम समय में कहा कि मैं बेहतर कम्युनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो कम्युनिस्ट बनने का जो एक संघर्ष लगातार आगे बढ़ता जाता है, उसमें कहीं ठहराव की गुंजाइश नहीं होती। तो इस किताब का कम से कम एक चैप्टर तो वो है जो कि हमको बेहतर कम्युनिस्ट बनने के लिए भी प्रेरित करता है। मैंने इस किताब के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो मैं पॉइंट्स का भी उल्लेख आपको करना चाहूँगा कि राजनीति को जिस तरह से उन्होंने वर्गीकृत किया कि कैसी राजनीति हमको चाहिए। मेरे को अक्सर याद बचपन की एक घटना याद आती है। मैंने जब इसमें राजनीति के चयन करने संबंधी इनके चैप्टर को पढ़ रहा था कि हमने बचपन में एक बार प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन जी से पूछा कि क्या एक लेखक को राजनीति में आना चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर लेखक आ सकता है तो ये उसके लेखन की सार्थकता होगी कि उसको सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। तो फिर मैंने कहा सर कौन सी राजनीति में आना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में धंधेबाजी करना है तो कांग्रेस भाजपा जैसी दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन अगर वाकई एक बड़े मकसद के लिए, कुर्बानी के लिए अगर लेके रास्ता तय करना है जीवन का, तो उसके लिए सिर्फ कम्युनिस्ट राजनीति है। तो इन्होंने जिस तरह से समझाते हुए इस पुस्तक में लिखा कि यदि कोई राजनीति का लक्ष्य निर्धारित करता है तो उसको सिर्फ वामपंथी राजनीति ही है उसके लिए। अगर आदमी तय कर ले कि मुझको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और शोषण मुक्त दुनिया की स्थापना के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो उसके लिए वामपंथी ही राजनीति है। और ये जो भारतीय दर्शन को जिस तरह से उन्होंने रेखांकित किया, आज जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतें सिर्फ भाववादी दर्शन को ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्थापित करना चाहती हैं, लेकिन ये उस परंपरा से जोड़ते हुए कि नहीं भाई, तार्किक एक तर्कसंगत विचार की भी भारत में एक परंपरा रही है, भौतिकवादी दर्शन की भी उतनी ही प्रभावशाली समृद्ध परंपरा भारत के परिदृश्य में रहती आई है। इस बात को इन्होंने जिस तरह से रेखांकित किया कि भारतीय दर्शन का इन्होंने जिस तरह से वर्गीकरण सहज भाषा में समझाते हुए किया, मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास जिस तरह से इन्होंने समझाते हुए किया, जो कि बड़े बड़े पार्टी कक्षाओं में जिसको समझाने में समय लगता है, इन्होंने सीधी सरल भाषा में उसको समझा दिया। पूंजीवादी राजसत्ता, पूंजीवादी नीतियां के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था का भी जो इतिहास है, कार्ल मार्क्स को सहज रूप से समझाया, वर्ग संघर्ष, वर्ग चेतना को समझाया, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं इसको समझाया, राजनीतिक पार्टी को चयन की बात तो मैंने अभी कही। और आरएसएस का जो चरित्र है, आरएसएस जिस तरह से कब्जा करना चाहता है, जिस तरह से आरएसएस जो बातें कहता है वो संभव नहीं है, उसकी परिकल्पना में जो अखंड भारत है जहाँ पे अफगानिस्तान भी है और ना जाने क्या क्या है, वो तो संभव नहीं है। लेकिन उस अखंड भारत की परिकल्पना के आधार पर वो जिस तरह से संकुचित राष्ट्रवाद को इस देश की जनता पे थोप के सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण करना चाहता है, उसकी एक भ्रामक प्रतिगामी राजनीति क्या है, उस राजनीति के खतरे क्या हैं, और वो भ्रामक राजनीति किस तरह शोषण मुक्त समाज की स्थापना के एक महान लक्ष्य में बाधक साबित होती जाती है, इसको बड़ी सहजता से कॉमरेड प्रजापति जी ने व्याख्यायित किया है। जातिवाद क्या है और अंधविश्वास क्या है, और हमारे समय के जो किसान आंदोलन के महत्व को तो आप रेखांकित करते हैं। काले कानून जिस तरह से थोपे गए और वो काले कानून क्या हैं उसको तो बतलाते ही हैं। किस तरह से देश की जनता को धर्म की राजनीति में फंसा कर ये सरकार इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र को बेचती जा रही है, इस देश में श्रम कानूनों को ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरह से ये सरकार कुछ पूंजीवादी घराने और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी के दोस्तों को लेके बात करती है। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जब आप इस किताब में नरेंद्र मोदी के आगे जी लिखते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, जी क्यों उसके नाम के आगे लिख रहा हो। मतलब इस किताब का जब कभी अब कोई संशोधित संस्करण आए तो उसमें जी हटा देना, मतलब ये मतलब एक बड़ा मेरा एक सहज सुझाव है। तो
और किसान आंदोलन की मैं बात, वो किसान और जो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे का अर्थ हम सब जानते हैं, लेकिन इस इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाने का किनको हक है, नैतिक हक है। हम जिस सहजता से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये दक्षिणपंथी ताकतें, पूंजीवादी ताकतें, कांग्रेस भी उसमें शामिल है, इस इनकलाब जिंदाबाद के नारे से बचती है। इस बचने को कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति जी ने रेखांकित किया है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस किताब में जो उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं वो वाकई इन ताकतों को सवालों के कटघरे में खड़े करने वाले हैं, और हमको भी हमारे प्रचार का एक पॉइंट देने वाले मुद्दे कॉमरेड प्रजापति जी ने अपनी किताब में उठाए हैं कि हम तो इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं पर तुम नहीं कहते, तुम क्यों नहीं कहते, ये तुम पे प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर तुम सवालों के खटघरे में है कि भाजपा इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं लगाती। तो ये जो बहुत सारी बातें इस किताब को कहने के लिए हैं, और मैं चाहूँगा कि इस किताब पे मैं लिखूँगा भी और विस्तार से बहुत सी बातें कहूँगा। आज समय की सीमा है, हमें अपने सभी साथियों की बातें भी सुनना है, लेकिन ये किताब मैं फिर कहूँगा मेरे लिए एक सुखदायक उपलब्धि है, और ये किताब हमारे समय के संघर्षों का मैं दस्तावेज कहूँगा, हमारे चिंतन का दस्तावेज मैं इस बात को कहूँगा, और ये हमारे प्रतिरोध का दस्तावेज भी मैं इसको कहूँगा। मैं इस किताब के लिए कॉमरेड दक्षचंद प्रजापति जी को लाल सलाम कहता हूँ, और आप सभी साथियों को इनकलाब जिंदाबाद। और आपने इस किताब पे बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए आप सभी को लाल सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।